हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये वीडियो सीरीज के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे दिया है आपको। और वो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि उसके अंदर के जो फॉर्मूलाज है, उसके अंदर के जो लॉजिक्स है, वो सारी चीज बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। और वो सारी चीजें अगर आप समझ लोगे तो ये इलस्ट्रेशन करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन। सर, इलस्ट्रेशन वन है। इलस्ट्रेशन वन जो है वो डिफरेंट क्वालिटी का इलस्ट्रेशन है। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि जब पहले सिंपल क्वालिटी के जो सम होते हैं वही पहले मैं करवा देता हूँ। तो इलस्ट्रेशन वन हम पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट क्वालिटी का सम है। वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग को कंपेयर करने वाला सम है। तो पहले मैं मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है उसके सम अच्छे से करवा लूँ, उसके बाद ये सम करेंगे। ठीक है, 100% करेंगे पर उसके बाद करेंगे। उसके बाद ये सेकंड सम जो है, सेकंड सम भी डिफरेंट क्वालिटी का सम है, उसको भी पेंडिंग रखते हैं हम, क्योंकि पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के सिंपल वाले सम करने बहुत जरूरी है। ठीक है सर, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड से। बहुत इजी। सर, ये सम अगर आपको समझ आ गया तो मार्जिनल कॉस्टिंग मोटा मोटी आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, मैं लिख के बताऊंगा सारी चीजें। सर, चलो क्या बोला है। द स्पोर्ट्स मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजटेड द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर। उन्होंने बजट किया है कि सेल्स कितने यूनिट, 1 लाख यूनिट्स होगा और 1 लाख रुपीज में। सर, 1 लाख यूनिट्स और सेल्स का अमाउंट 1 लाख है, मतलब मैं ऐसा बोलूं सेलिंग प्राइस आपका 1 रुपी है। सेलिंग प्राइस आपका 1 रुपी है। सेल्स प्राइस आपका 1 रुपी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। 1 लाख रुपए में सेल हुआ और 1 लाख यूनिट, मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो 1 रुपी हो गया। सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर फाइंड आउट करना हो, तो 40,000 का खर्चा और 1 लाख यूनिट के सामने, तो सर 0.4 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। हाँ सर, बोल सकते हो। तो सर कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मेरा आ जाएगा 0.6, उसमें से लेस। सर कंट्रीब्यूशन फिर 1 लाख यूनिट्स, तो 0.6 इंटू 1 लाख यूनिट्स, तो सर 60,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही है, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें कर रहे हो। जो हमने फॉर्मेट लिखवाया था मैं फॉर्मेट लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो फॉर्मेट लिखवाया था वो फॉर्मेट लिख रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया। कैसे? 0.6 कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स 1 लाख। 60,000 का कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं। कितना है फिक्स कॉस्ट? 50,000। 50,000 माइनस करते हैं तो सर कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 10,000। सर, ये कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, ये लिखा हुआ है उन्होंने? हाँ सर, ये रहा, इतना इजी लिखा हुआ है स्टेटमेंट। कितना इजी स्टेटमेंट है। सर कुछ नहीं, जो आपने बोला वो मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अच्छे से। थर्ड नंबर का सम है सेल्स। सर 1 लाख रुपीज का सेल्स है और 1 रुपी का एक है लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है। पर रुपी अगर पर यूनिट करूंगा तो 0.4। सर 60,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन है, लेस फिक्स कॉस्ट। 50,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट है। करेक्ट है, पर यूनिट करने की अब जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया है। 10,000 रुपए का प्रॉफिट है। सर, ये करंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है सर, उन्होंने फॉलो बोला है पीवी रेशियो फाइंड आउट करो, बीईपी फाइंड आउट करो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो। सर, ये जो करंट इन्फॉर्मेशन है ना, उससे मुझे पीवी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स प्राइस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स प्राइस इंटू 100, वही ना। सेलिंग प्राइस माइनस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। सर पहली बार लिख के बता देता हूँ, पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब 1 रुपीज माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 0.4 अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो सर कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 60%। सर पीवी रेशियो आपका 60% हो जाएगा। ठीक है सर, फर्स्ट आंसर आ गया। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसा फॉर्मूला है। सर फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000 रुपए का फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.6 है। सर 50,000 डिवाइडेड बाय 0.6, दैट इज 83,333 यूनिट्स। 0.33 यूनिट्स, 0.33, हाँ 0.33 यूनिट्स। इतने यूनिट्स अगर आप सेल करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे। एंड लास्टली उन्होंने बोला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स कितना है? करंटली सेल्स है 1 लाख रुपए। करंटली सेल्स है 1 लाख रुपए।
माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, थोड़ा ध्यान से समझना। सर ब्रेक इवन सेल्स मतलब क्या, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सर ब्रेक इवन सेल्स ये यूनिट्स में आया ना आंसर। सर ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 1 रुपी है, सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपी है ना। जितने यूनिट आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स के यूनिट्स आए उसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर दूंगा तो ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स रुपीज मिल जाएगा। तो 83,333.33, तो सर 83,333.33 ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स हो गया। हाँ सर, तो सर 1 लाख माइनस 83,333.3333 कर दूंगा तो सर 16,667 यूनिट्स या 66.67 यूनिट्स आपका रुपीज आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। क्या ये सही है, देख लो 60% 83,000, ये भी आप कर सकते हो। 83,333 आएगा, हाँ ये गलत है, 83,333 आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 60% करोगे ना, 83,333 आएगा। ये उनका आंसर गलत लिखा है उन्होंने। ब्रेक इवन सेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। करेक्ट है सर, ये 3 फॉर्मूला से मैंने 3 चीज फाइंड आउट की। अब उन्होंने क्या बोला है सर, अब उन्होंने क्वेश्चन किया इवेल्युएट द इफेक्ट। सर इफेक्ट को इवेल्युएट करो, इफेक्ट को इवेल्युएट करो मतलब क्या, 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। सर सेल्स वॉल्यूम में चेंज हुआ, थोड़ा ध्यान से, अब जो मैं बता रहा हूँ ये एक ही सम में पूरे वीडियो में एक ही सम करवाऊंगा पर बहुत अच्छे से करवाऊंगा क्योंकि सारी चीजें मुझे समझानी है। सर 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। सर फिजिकल सेल्स वॉल्यूम मतलब क्या, सर करंटली करंटली कितने यूनिट हमारे हैं, सर सेल्स करंटली कितने यूनिट्स है, 1 लाख यूनिट्स है। सर उसमें ना उन्होंने बोला है कि 20% इंक्रीज करो यूनिट्स में, यूनिट्स में फिजिकल वॉल्यूम में, मतलब यूनिट्स में इंक्रीज करो। तो सर प्लस 20% कर सकता हूं। तो सर अब सेल्स यूनिट कितने हो गए, सेल्स यूनिट्स 1,20,000 यूनिट्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना है 1, तो 1,20,000, मतलब सेल्स मेरा 1,20,000 हो गया कि नहीं। सर बात तो सही है, उन्होंने ये बोला कि फिजिकल वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज हो तो क्या होगा, ये तीनों के ऊपर इंपैक्ट, मतलब पीवी रेशियो क्या होगा, बीईपी क्या होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा वो हमें बताओ। तो ठीक है सर, सेल्स का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ, सेल्स का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो 1 लाख यूनिट था वो 120 हो गया। तो सर अब सेल्स भी 1,20,000 इंटू 1 लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट सेम रहता है, ये हमने कॉस्टिंग में मैंने सिखाया है। सर पर यूनिट आपका सेलिंग प्राइस कितना था 1 था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 0.4 है, तो 0.6 पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन होगा। सर 0.4 इंटू 1,20,000 यूनिट्स करोगे तो 48,000 रुपीज का आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सर अगेन मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, एक चीज समझ लोगे तो सारी चीज आ जाएगी। सर मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेम है, सिर्फ सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा इसी वजह से मेरा सेल्स बढ़ गया, 1,20,000 हो गया। पर सर पर यूनिट तो सारी चीजें अभी भी सेम ही है ना, सेल्स प्राइस अभी भी 1 रुपीज ही है। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा 0.4, तो 0.4 अभी भी सेम ही है, 0.4 अभी भी 0.4 ही है। 0.4 उसमें से माइनस किया, 1 में से 0.4 माइनस किया तो 0.6, 0.6 मेरा क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर 0.6 कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूंगा 1,20,000 यूनिट्स दैट इज 72,000, ये तो 1,20,000 में से 48,000 माइनस करोगे ना तो भी 72,000 आएगा। उसमें से लेक्स फिक्स कॉस्ट करते हैं, सर फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहता है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है, 50,000 तो 50,000 ही रहेगा। सर अब माइनस कर दो 72,000 में से 50,000 माइनस करो दैट इज 22,000। सर ये 22,000 आ गया, ये मेरा प्रॉफिट है। सर ये स्टेटमेंट बन गया। अब उन्होंने जो 3 चीज पूछी है वो तीनों चीजें फाइंड आउट करते हैं, कौन सी चीज, पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो वुड रिमेन सेम, क्यों, सर देखना है, पीवी रेशियो वुड रिमेन सेम कैसे, सर पीवी रेशियो 0.6 अपॉन 1 इंटू 100, क्यों, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, या तो ये भी कर दो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कितना 1,20,000 माइनस 48,000 दैट इज 72,000, 72,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100 करोगे तो भी 60% ही आएगा।
सर इससे करो या इससे करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या? सर अगर आपकी सेल्स की क्वांटिटी आपकी बढ़ती है या कम होती है ना, उससे हमारा पीवी रेशियो चेंज नहीं। सर आपकी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती है या क्वांटिटी कम होती है ना, तो उससे से पीवी रेशियो पे कोई चेंज नहीं आता। ये यहाँ पे दिखना है, ये आपको समझना है इस सम से, ये आपको ये समझना है यहाँ पे। ओके। सर उसके बाद उन्होंने दूसरा पूछा है, दूसरा क्या पूछा है? बीईपी। सर ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ही डायरेक्टली फाइंड आउट कर ले। फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000। फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो कितना? 60%, दैट इज 83,333.33 रुपीज। पीवी रेशियो लिखा ना नीचे, तो रुपीज में आंसर आया। तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब करंटली सेल्स कितना है? 1,20,000 माइनस ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 83,333.33। सर अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 माइनस 83,333.333333, दैट इज 36,666.67 रुपीज। सर ये फर्स्ट का आंसर आया क्या? देखना है, देख लो सर। 60%, 83,000, 36,000 सर अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। सर सेल्स वॉल्यूम कम हुआ है, सेल प्राइस कम नहीं हुआ है, सेल्स वॉल्यूम कम हुआ है। तो सर थोड़ा ध्यान से अगेन स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स सर करंटली 1 लाख यूनिट्स थे, उसमें से सॉरी 1 लाख यूनिट्स यहाँ पे लिख देता हूं, उसमें से उसमें से लेस करना है 20%, मतलब 20,000 लेस कर दो। तो अब सेल्स कितना होगा? 80,000 यूनिट्स ही सेल्स होंगे। सर अब स्टेटमेंट बना दो। सेल्स 80,000 यूनिट्स, 80,000 यूनिट्स सॉरी, सेल्स सर 80,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1। करेक्ट है ना? 80,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1। 1 रुपए का सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, यूनिट्स में चेंज हुआ। तो सर यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस, तो सर 80,000 का ही सेल हुआ। 1 रुपीज पर यूनिट का सेल है। सर ठीक है। लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट 0.4 तो 0.4 ही रहेगा, पर 0.4 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स? 80,000 यूनिट्स। सर 32,000 यूनिट्स। सर यहाँ पे लिख देता हूं कि सर 80,000 इंटू 0.4, माइनस करो 0.6 आएगा। 80,000 में से 32,000 माइनस करो तो 48,000 आ जाएगा। ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 50,000 का फिक्स कॉस्ट है ना, वो तो सेम का सेम ही रहेगा। 2,000 रुपये लॉस आ गया सर। करेक्ट है, ये 2,000 रुपये क्या आ गया? लॉस आ गया। देखना है। करेक्ट, ये रहा 50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 48,000। ये सर सारी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी? सर पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो अगेन वुड रिमेन से। सर पर यूनिट चेंज हुआ कोई भी चीज, हमारा फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स प्राइस इंटू 100। अगेन 0.6 अपॉन 1 इंटू 100, दैट इज 60%। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स प्राइस इंटू 100। इससे भी कर लो, 48,000 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, देख लो 60% ही आएगा। सर उसके बाद बीईपी इन रुपीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000 डिवाइडेड बाई 60%, अगेन 83,333.33 यूनिट्स। करेक्ट है। सर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करंटली सेल्स कितना है? 80,000, और ब्रेक इवन सेल्स कितना है? 80, सॉरी ये यूनिट्स नहीं है, ये रुपीज है। 83,333.33 रुपीज। सर माइनस में चला गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,333.33। देख लो माइनस में तीनों आंसर आ गए हमारे। भले एक सम करो लेकिन अच्छे से करो, लॉजिकली करो। सर उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने? 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, अब जो भी मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से समझना। अब वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट चेंज होता है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट चेंज होता है। सर थोड़ा ध्यान से, सर अब थोड़ा ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान से। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था कितना? था कितना? 0.4 था, ये रहा 0.4, ऑलरेडी था 0.4, ये रहा। उसमें उन्होंने बोला कि क्या हुआ? 5% इंक्रीज हुआ, +5%, 0.4 +5%, मतलब 0.02, दैट इज 0.42 हो गया। अब नया वेरिएबल कॉस्ट आपका 0.42 हो गया। अब नया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका 0.42 हो गया। सर यूनिट चेंज नहीं हुआ है।
अब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हुआ तो उसकी इंपैक्ट क्या है वो बताओ। ठीक है सर, सेल्स, सर 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितना, 1 रुपए पर यूनिट। तो सर 1 लाख रुपए का सेल्स है, लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब कितना हो गया, 0.42 हो गया। तो मल्टीप्लाई बाय 0.42 करूं कि नहीं? हाँ सर, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.42 दैट इज 42,000। तो सर कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 42,000 दैट इज 58,000। 0.58, 1 माइनस 0.48 दैट इज 0.52, सॉरी सॉरी, 1 माइनस 0.42 दैट इज 0.58। सर ये हो गया, ये कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है 50,000। तो कितना हो गया मेरा प्रॉफिट, 8,000 हो गया। सर ठीक है, अब तीनों चीजें फाइंड आउट करके उनको बताते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है, हाँ, तीनों चीजें फाइंड आउट करके बताते हैं। पहली कौन सी चीज है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ यहाँ पे पीवी रेशियो? क्योंकि फॉर्मूला में जो चीज आती है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो सर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.58 अपॉन 1 इंटू 100, मतलब अब पीवी रेशियो 58% हो गया। अब पीवी रेशियो कितना हो गया, 50%। करेक्ट है, डन। आई होप सो समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, कुछ मत करो। अगर आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वापस लिख के बता दो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। सर ये दोनों में से किसी भी एक में चेंज आया तो आपका पीवी रेशियो में चेंज आएगा, वरना नहीं आएगा। पिछले बार में जो 2 पॉइंट मैंने करवाए उसमें सेल्स के यूनिट्स में चेंज आया था, सेलिंग प्राइस में या वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आया था। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया, इसी वजह से यहाँ पे आपका पीवी रेशियो चेंज हुआ। इज इज दैट करेक्ट है? ठीक है सर। अब दूसरी चीज क्या थी, बीईपी। बीईपी इन रुपीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिक्स कॉस्ट दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाई 58% दैट इज पीवी रेशियो। 50,000 डिवाइड बाई 58% दैट इज सर आ गया 86,206.89। ठीक है, अब आते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज कैसे निकलता है, सेल्स करंटली कितना है 1 लाख रुपीज का, माइनस 86,206.89, उसको माइनस का साइन दे देते हैं, प्लस 1 लाख दैट इज 13,793.103। ये रुपीज है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट है। फोर्थ, सेल्स। सर फोर्थ में क्या बोला है उन्होंने, सर चेक करना है, चेक कर लो भाई, लो। करेक्ट है, 5% डिक्रीज। अब 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, ये रहा क्वेश्चन, 5% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट अगेन, वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 0.4 था, लेस 5% मतलब 0.02, अब कितना हो जाएगा 0.38। नया वाला वेरिएबल कॉस्ट 0.38 हो जाएगा। अगेन स्टेटमेंट बनाओ। सर 1 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस तो 1 ही है, पर यूनिट 1, तो 1 लाख का सेल्स हुआ। सर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अब 0.38 हो गया, 1 लाख यूनिट इंटू 0.38, तो सर 38,000 का मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो 62,000 मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, 0.62 लेस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 50,000, कितना हो गया, 12,000 का प्रॉफिट हो गया। करेक्ट है, कर लेते हैं। उन्होंने बोला था पीवी रेशियो फाइंड आउट करके दो। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.62 अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, 62%। सर उन्होंने बोला था बीईपी फाइंड आउट करके दो इन रुपीज, फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 62%, 50,000 डिवाइड बाय 62% दैट इज 80,645.16 रुपीज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज कैसे आएगा, सेल्स करंटली सेल्स मेरा 1 लाख है, 1 लाख का सेल्स है करंटली, माइनस 80,645.16, 19,354। देख लो, तीनों आंसर आ गए। सर उसके बाद क्या पूछा है, उन्होंने बोला 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट।
सर फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल पे इंक्रीज होता है। फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है, टोटल पे इंक्रीज होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल पे इंक्रीज होता है। तो सर आप थोड़ा ध्यान से समझते हैं, करंटली मेरा सेल्स कितना था, 1 लाख रुपीज, करेक्ट है। 1 रुपी, 1 लाख रुपीज का सेल्स, 1 लाख यूनिट, 1 रुपीज का सेल्स, लेस वेरिएबल कॉस्ट 0.4, दैट इज 40,000। तो 60,000 मेरा क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन। सर अब फिक्स कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट करंटली है कितना, 50,000। कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10%, प्लस 10%, मतलब 5,000। तो मतलब 55,000 हो जाएगा मेरा। सर 55,000 हो जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट 55,000, तो कितना हो जाएगा, 5,000 का प्रॉफिट, करेक्ट है। सर क्या पीवी रेशियो में चेंज आया, पीवी रेशियो में चेंज नहीं आएगा। पीवी रेशियो के फॉर्मूला में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 है। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आया, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट में चेंज आया, इसी वजह से पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में ही जो चीजें हैं वो चेंज ही नहीं हुई है। तो सर अगेन 60% मेरा पीवी रेशियो। बीईपी, सर अब बीईपी में चेंज आएगा, क्यों, फिक्स कॉस्ट 55 हो गया, 50 की जगह पे ये रहा, 50 की जगह पे 55 हो गया नया वाला फिक्स कॉस्ट, अपॉन 60%, 55,000, 91,667, सॉरी 666.67 रुपीज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करंटली 1 लाख रुपीज का सेल्स है, हाँ सर 1 लाख रुपीज का सेल्स है, माइनस 91,666.67 रुपीज, क्या आंसर आएगा, 8,333.33 रुपीज आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं सर, ये रहा ये रहा ये रहा। अरे बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बच्चों जैसी चीज है। सर अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है, सर उसके बाद उन्होंने बोला है 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। अब थोड़ा ध्यान से समझना, फॉर्मेट बना लो तो हो जाए। सर क्या बोला है, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सर एक एक चीज को इंक्रीज कर। सेलिंग प्राइस थी कितनी, 1 रुपीज, सेलिंग प्राइस 1 रुपीज थी, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1 रुपी थी, कितनी इंक्रीज करनी है, उन्होंने बोला 10% इंक्रीज करो। तो सर प्लस 10%, मतलब 0.1, मतलब 1.1 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, 1 + 1 10%, 1.1। सर अब उन्होंने बोला सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट, सेलिंग सेल्स में यूनिट्स में इंक्रीज करना है, सेल्स वॉल्यूम में 10% इंक्रीज करना है। सेल्स यूनिट थे कितने, 1 लाख, उसमें प्लस 10% करना है, मतलब 10,000 और बढ़ाना है, तो 1,10,000 हो जाएगा, करेक्ट है। सर ये दोनों, ये नई सेलिंग प्राइस और ये न्यू सेल्स वॉल्यूम, करेक्ट है। सर अब करते हैं, सेल्स कितना है, सेल्स सर नए वॉल्यूम है 1,10,000 और नई वाली सेलिंग प्राइस है 1.1। सर ये पर यूनिट यहाँ पे 1.1 लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1,10,000 इंटू 1.1, सर 1,21,000 का सेल्स आ गया, लेस वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कुछ बोला कि कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन में था वही रहेगा, 0.4, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है वही, जो चीज चेंज करने को बोली वो चेंज करो, बाकी कुछ भी चेंज मत करो। 0.4, सर 1,10,000 यूनिट्स है, 0.4 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1,10,000 इंटू 0.4, दैट इज 44,000, 44,000 माइनस कर दो, सर 1,21,000 माइनस 44,000, दैट इज 77,000। सर यहाँ पे 1.1 माइनस 0.4, दैट इज 0.7, करेक्ट है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट 50,000, कुछ बोला नहीं है, फिक्स कॉस्ट में कुछ चेंज नहीं हुआ तो नहीं चेंज हुआ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था वही। सर 50,000, तो सर कितना, 27,000 का प्रॉफिट है, सर 27,000 का प्रॉफिट है ये मेरा। सर ठीक है, 27,000 का प्रॉफिट आ गया। तीनों चीजें फाइंड आउट करते हैं, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या है, सर पीवी रेशियो है हमारा, पीवी रेशियो है हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 0.7 अपॉन 1.1 इंटू 100, 63.63%। सर ये मेरा पीवी रेशियो आ गया, 63.63%। सर बीईपी इन रुपीज,
फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 63.63%। 50,000 डिवाइडेड बाय 63.63 that is 78,571 78,571.43 रुपीज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज करंटली सेल्स कितना है 1,21,000 और ब्रेक इवन सेल्स कितना है 78,571.43 रुपीज। 42,428.57 चेक करना है, चेक करो। ये 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट उन्होंने कर दिया है। हमारा आंसर कहाँ गया, डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस ये उन्होंने नहीं किया है। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ये रहा 42,000 42,000 ये उन्होंने किया ही नहीं है, ये पॉइंट उन्होंने किया ही नहीं है, ये पॉइंट उन्होंने किया ही नहीं है। ये पॉइंट जो मैंने करवाया वो उन्होंने किया ही नहीं है। उन्होंने 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट किया है। 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट मतलब क्या सर, 1 लाख सेम रहेगा, 40,000 60,000 50,000 मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। उन्होंने 10% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट किया हुआ है। जो हमने किया है वो सब कुछ सही है हमारे हिसाब से, जो क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सही किया हुआ है। सर उसके बाद उन्होंने 10% इंक्रीज इन सेल्स प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, सॉरी 10% डिक्रीज ही था यहाँ पे। ओके 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 ओके, चलो एक और कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यही कर लेते हैं। 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सर 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, 1 रुपए का सेल्स प्राइस है उसमें से 10% डिक्रीज करेंगे तो 0.9 और सेल्स वॉल्यूम 1 लाख है उसके अंदर प्लस 10% करते हैं तो 1,10,000 हो जाएगा, करेक्ट है। तो सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं कि सेलिंग प्राइस 1 रुपीज था उसमें से 10% डिक्रीज करते तो 0.10 डिक्रीज होता है तो 0.9 हो जाएगा न्यू सेलिंग प्राइस। और यूनिट्स 1 लाख यूनिट्स थे उसमें 10% प्लस कर देते हैं तो 10,000 प्लस कर देते हैं तो 1,10,000। जो क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से सही था, मैंने दोनों इंक्रीज समझ लिया था, यहाँ पे एक डिक्रीज है एक इंक्रीज है। सर अब सेल्स लिखते हैं। सर 0.9 की न्यू सेलिंग प्राइस है, 1,10,000 यूनिट्स है इंटू 0.9 99,000 लेस वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट 0.4। सर कुछ नहीं बोला है तो 0.4 1,10,000 यूनिट्स इंटू 0.4 44,000 0.5 55,000 यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट 5,000। तो सर प्रॉफिट आ जाएगा 50,000, सॉरी फिक्स कॉस्ट 50,000 तो 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट है। सर अब लिख देते हैं क्या, पीवी रेशियो। सर पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, 0.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.9 दैट इज 55.55%। देखना है, आप देख लो, ये रहा 55.55%, करेक्ट है। चेक कर लेते हैं। और फिक्स कॉस्ट सॉरी बीईपी इन रुपीज कैसे आएगा, 50,000 रुपये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो 55.55%। 50,000 डिवाइड बाई 55.555555 लास्ट तक लेके जाओ, परसेंटेज दबा दो, 90,000 आ जाएगा रुपीज। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज करंटली सेल्स कितने रुपए है 99,000। 99,000 करंटली सेल्स है उसमें से बीईपी सेल्स कितना है 90,000। 9,000 रुपीज का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। चेक करना है, चेक कर लो, ये रहा 99,000। सर मैंने 555555 लास्ट तक लेके गया ना, इसी वजह से मेरा एग्जैक्ट 90,000 आया आंसर और ये मेरा 9,000 आया, करेक्ट है। फ्रैक्शन की वजह से डिफरेंस आएगा तो वो एग्जामिनेशन में भी कंसिडर कर लेंगे। सर अब उन्होंने क्या पूछा है, अब उन्होंने क्या पूछा है सर, एक और क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। उन्होंने बोला है 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सर ये आप खुद भी कर सकते हो बच्चों की तरह।
सर लॉजिक बता देता हूँ क्या करना है। सर 1 रुपीज का सेलिंग प्राइस करंटली है, 10% इंक्रीज करना है, मतलब +10%, मतलब 1.1 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपका 1.1 हो जाएगा। सेल्स वॉल्यूम आपका 10% से डिक्रीज करने के लिए बोला है, तो 1 लाख का यूनिट है, उसमें से -10% करना है, तो कितना 90,000 हो जाएगा। तो सर 90,000 यूनिट्स और 1.1 रुपीज का सेल्स, तो 90,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1.1, 99,000 का सेल्स आ जाएगा। अगेन 99,000 का सेल्स आ जाएगा, करेक्ट है। उसमें से लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं बोले तो 0.4, तो 0.4 इंटू 90,000 दैट इज 36,000। तो सर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 99,000 माइनस 36,000 दैट इज 63,000, करेक्ट है सर। 1.1 माइनस 0.4 पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन 0.7 है, उसमें से फिक्स कॉस्ट 50,000 माइनस कर दो तो 13,000 का प्रॉफिट है। चेक करना है, ये रहा। पीवी रेशियो 63.63 आएगा कैसे? 0.7 डिवाइड बाय 1.1, 0.7 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 100, 63.663, करेक्ट है। 50,000 डिवाइड बाई, फिर यही कर लो डायरेक्टली, फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाई 63.63% कर लोगे तो ये आ जाएगा, एंड फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन समझा दिए तो मतलब आ ही तो गया ही है, पर फिर भी अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन। सर अब उन्होंने पूछा है लास्ट क्वेश्चन, मतलब 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज accompanied by 15,000 इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। थोड़ा ध्यान से, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो, सर उन्होंने बोला है 5,000 वेरिएबल कॉस्ट में डिक्रीज हुआ। सर करंटली वेरिएबल कॉस्ट कितना है? थोड़ा ध्यान से समझ लो, वेरिएबल कॉस्ट करंटली कितना है? 40,000 कुछ नहीं बोला था, ये रहा 40,000, है 40,000, उसमें मैं -5,000 कर दूं तो सर 35,000 हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। एंड फिक्स कॉस्ट कितना था? 50,000। उसमें क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला प्लस हो गया, इंक्रीज हुआ 15,000, तो सर 15,000 में इंक्रीज कर रहा हूं, तो सर 65,000 हो गया, करेक्ट है। सर सेल्स मेरा करंटली कितना है? 1 लाख रुपीज का सेल्स है, लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 35,000, तो सर 35,000 मतलब 65,000, 65,000 लेस फिक्स कॉस्ट 65,000, मतलब ये ब्रेक इवन में आ गया, जीरो, ब्रेक इवन पे आ गया, करेक्ट है। सर पीवी रेशियो, सर अब पीवी रेशियो समझना है। पीवी रेशियो कैसे करते हैं हम लोग? पीवी रेशियो कैसे करते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 भी कर सकते हैं ना। कंट्रीब्यूशन 65,000 अपॉन सेल्स इंटू 100, 65%। सर बीईपी करते थे, बीईपी कैसे आता है? फिक्स कॉस्ट 65,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर अपॉन पीवी रेशियो 65%, दैट इज 1 लाख। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर 1 लाख का करंटली सेल्स है और बीईपी भी 1 लाख है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नील हो जाएगा। सर यही चीज लिखी हुई है क्या? देख लो, मतलब एक चीज यहां से समझ आई, एक चीज यहां से समझ ये आया कि सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जीरो हो जाती है जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी जीरो हो जाती है जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हो। सर ये एक बहुत बड़ा सम था और हर एक चीज समझाता हुआ सम था, हर एक चीज समझाता हुआ सम था ये। सर यहाँ पे लॉजिकली समझ ये आया, हमें मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, यहाँ पे लॉजिकली समझ ये आया कि सर सेल्स वॉल्यूम में चेंज हो तो पीवी रेशियो में चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज हो तो पीवी रेशियो में चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ तो पीवी रेशियो में चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट में चेंज हुआ तो पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, सेलिंग प्राइस में चेंज होता है तो पीवी रेशियो में चेंज होता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है तो पीवी रेशियो में चेंज होता है। मतलब वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ तो पीवी रेशियो में चेंज होगा, सारे कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगे। इट इज दैट सिंपल। ये सारी चीज एक ही सम से मैंने समझा दी, ये एक सम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाले सम्स, बहुत इजी इजी वाले सम है अब तो, वो फटाफट से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये सम देख लो। थैंक यू सो मच।
तब तक के लिए कीप शाइनिंग कीप ग्रोइंग।